अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 6 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिससे चाहा उन्हें विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता वो निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा, आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी हम हर एक से बातें कर पिता, पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोलिए और हर एक से बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल आए और आज का वचन हर एक जीवन में सीख लाए, समझ लाए, ताकि हम एक सच्चाई पर चले और एक दूसरे को समझ पाए और प्रेम को जान पाए, अपने कुटुंबियों को जान पाए और तेरे वचनों के निमित्त आज्ञाकारी बनकर चले और आपकी जयकार करे पिता परमेश्वर। आप बड़े में घटो, सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपना तेरा आत्मा सौंपता प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि कैन और हबील का जो परिवार बढ़ने लगा, और वो जब बढ़ने लगा तो क्या किया कि उनकी बेटियां बहुत सारी उत्पन्न हुई और उन्होंने क्या किया, जिससे चाहे उससे शादी कर लिया। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं ये क्या देखता हूँ, ये मनमानी शादी कर रहे हैं, इसलिए मेरा आत्मा सदा लो विवाद ना करता रहे। परमेश्वर कहता है कि इनको देखकर मेरी आत्मा भी अंदर कुड़कुड़ाती है, अंदर के अंदर मैं तरसता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने उसकी महिमा के उद्देश्य के लिए बनाया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जिससे चाहा उससे शादी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज हम संसार में देख रहे हैं कि बहुत सारे भाई और बहन अपने कुटुंब को समझ नहीं पा रहे हैं। मामा की लड़की से शादी कर लेते हैं, काका की लड़की से शादी कर लेते हैं, बुआ की लड़की से शादी कर लेते हैं। इस प्रकार से ये पाप है, ये परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि मैं खेदित होता हूँ। ये लोग बुराई करते हैं एक दूसरे की, ये एक दूसरे की चुगली खाते हैं, एक दूसरे को पाप में गिराते हैं। आज मनुष्य अपने कुटुंब को भूल चुका है। प्रेम क्या है, परिवार क्या है, परमेश्वर क्या है, वो कुछ भी उनको समझ में नहीं है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। लेकिन यहोवा कहता कि तू मन फिरा तो मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। कहा आज हर एक को परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि अपने बुराई से फिरे, भलाई करे, कृपा करे और परमेश्वर के वचनों के निमित्त चले। यह परमेश्वर का वचन कहता है। और जहां पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आदम को बनाया गया, आदम ने उसकी आज्ञा को तोड़ा, लेकिन वो 930 वर्ष तक जिया और उसके परिवार भी ऐसा ही जिए। लेकिन यहाँ पर ये लोग पाप और बुराई में बढ़ने लगे। इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि इनकी आयु में आप 120 वर्ष रखूंगा, क्योंकि ये पाप में बढ़ने लगे हैं। जिससे चाहे उससे शादी करते हैं, ये 950 वर्ष जीना एक बहुत बड़ी बात है कि 9 वर्ष ये तब तक वो शादी करते थे। ऐसे लोग पुराने समय में थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, इनकी उम्र में कम कर दूंगा, ताकि इनकी बुद्धि ज्ञान सोच खोल जाए और ये पाप में ना गिरे, अपने कुटुंब को जाने, अपने परिवार को समझे। मेरे अजीजों, हमें अपने परिवार को समझना है, हमें परमेश्वर का प्रेम को देखना है। जैसे यीशु मसीह का पवित्र जीवन था, वैसा हमें पवित्रता का जीवन जीना है, उसके निमित्त चलना है, वचनों का पालन करना है। हमें पे परमेश्वर के डर और भय में चलना है, क्योंकि आप और मेरा एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा। जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं संसार में हर कोई गलत सोच विचार रखते हैं। जब भाई और बहन को भी देखते गाड़ी पे तो लगता है उनको कि ये कोई पति पत्नी है। जब कोई भांजी और भाई को देखते हैं तब लगता है उनको ये पति पत्नी है। हमें ये सोच निकाल कर फेंकना है। इसलिए एक समय में एक क्वेश्चन उठाया गया था कि बहनों के ऊपर उन्होंने कहा कि अपने कपड़े को बदलो, लेकिन बहन ने कहा अपनी सोच को बदलो। लेकिन मैं कहता हूं अपने कपड़े बदलो और अपनी सोच को भी बदलो। हमारे रहन सहन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। हम मसीह लोग हैं तो हमें कपड़े फटे टूटे नहीं पहनना चाहिए। हमें
सावधान पहनना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता ना तुम बाल गुथना, ना तुम दिखावटे श्रृंगार करना, ना भांति भांति के कपड़े पहनना। याकूब के पत्री में लिखा 3 अध्याय के अंदर यह परमेश्वर का वचन कहता है। हमें सावधानी दे रहा परमेश्वर आज कि हम पाप में एक दूसरे को गिरा रहे हैं। जो कोई सोचता निरंतर बुरा ही सोचना है, परमेश्वर को मन को खेदित कर रहे हैं हम, परमेश्वर का हम गलत साबित कर रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, यदि आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आज आप सावधान हो जाओ कि परमेश्वर आप और मुझे चेतावनी दे रहा है कि आज से हमें भाई और बहने के रिश्ते से देखना है हर एक को, क्योंकि संसार में परमेश्वर ने सिर्फ एक जीवन साथी बनाया है। कोई 10,000 नहीं बना है, कोई लाखों नहीं, कोई 2 नहीं, लेकिन सिर्फ एक बनाया है। अगर कोई धोखा देता है तो उसका साथ परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन हमें किसी को धोखा नहीं देना है। हमें वचनों के निमित्त चलना है, वचनों का पालन करना है और आज से अपनी सोच को बदलना है, प्रार्थना करना है और आज से अपने कपड़ों को बहनों के बहनों को भी मैं कहना चाहता हूं, अपने कपड़े को बदलो, अपनी रहन सहन को बदलो। जैसे परमेश्वर को पसंद आए वैसे पहनो। आप सोचते होंगे कि मैं कपड़ा ऐसा पहन सकती हूँ, मुझे कोई कह नहीं सकता, मुझे अलाव है, परमेश्वर कुछ भी ऐसा नहीं कहता कपड़े के बारे। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के निमित्त कहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा कि भांति भांति कपड़े नहीं पहन सकते, इसका मतलब हम फटे टूटे कपड़े नहीं पहन सकते। ये अधिकार नहीं है, क्योंकि आप तो आपकी जगह पर सही है मेरी बहन, लेकिन भाई देखकर तुझे अगर पाप में गिरता है तो उसका कारण आप ठोकर का कारण है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बनो, लेकिन एक आशीष का कारण बनो का। इसलिए आप और मुझे सोच बदलना है, अपने रहन सहन को बदलना है, अपने हर एक चीजों को रहन सहन परमेश्वर के योग्य पहन के चलना है। हालेलुया। अन्यथा परमेश्वर आप पर मेरा न्याय करेगा, हम क्या जवाब देंगे? अब वो परमेश्वर कहेगा तूने तो ऐसा कपड़ा पहना और आपका ये ऐसा हुआ, वो सामने वाला पाप में गिरा, वो आपका ठोकर कारण आप बने। परमेश्वर हमें देख के खैदित होता है, वो रोता है हमारे लिए, अपने आंसू को बहाता है प्रभु यीशु मसीह कि मेरे बच्चे कब सुधरेंगे। ये मेरी सभा में आते लेकिन इनको कोई स्वभाव इनका सुधरता ही नहीं। और आज के समय में तो परमेश्वर के दास भी कोई ऐसे ही वचन को कहानियों पर मन लगा रहे, लेकिन ऐसा ना करे। अपने को परमेश्वर का सच्चा वचन दिखाना है, डांटना है, समझाना है। वो ना समझे तो उनका मतलब उनको परमेश्वर समझाएगा, लेकिन जो हमें समझाना है हमें समझना चाहिए और समझ और सीखना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता मेरे अजीजों। ये मौका परमेश्वर हमें कीमती समय, बहुमूल्य समय दे, क्योंकि प्रभु का आना बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है। हमें तैयारी करना है, प्रार्थना करना है, उपासना करना है, पवित्रता में चलना है, एक दूसरे के प्रेम के साथ बढ़ना है, संगति रखना है, प्रभु के दास को छोटे बड़ा का हमें आदर सम्मान करना है। तब परमेश्वर हमें स्वर्गीय राज्य के लिए बनाएगा। आज बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हम स्वर्गीय राज्य में चले जाएंगे। स्वर्गीय राज्य की छोड़ो, स्वर्ग के दरवाजे पे उसके रास्ते पे भी हम चल सकते हैं। ऐसा हमारा जीवन है, इसलिए हमें सुधरना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी मेरे अजीजों। आज पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि तू बेटा इस तरह से इनको मैसेज दे। जितने आप अगर सुन रहे हैं तो आज सब सावधान हो जाओ कि ये परमेश्वर की आवाज़ है, ये परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है कि आपका जीवन बदल जाए। आप ये सोचकर सभा में ना चाहे कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, मुझे परिवार मिल जाए, मुझे धन, मुझे दौलत मिल जाए। ये तो परमेश्वर दे ही देगा। वो परमेश्वर कहता है मैं ऑलरेडी ये तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर सकता है? वो पूछता है, आज भी आप और मुझे पूछता है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। परमेश्वर ने कहा मैं इतनी बड़ी सृष्टि, इतना जीवन, इतना परिवार तुम्हें दिया है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? इसलिए प्रभु ने कहा तुम मुझे धन्यवाद की बलि सिर पर चढ़ाओ। परमेश्वर कुछ नहीं मांगता है, हमें परमेश्वर से एक अनंत जीवन मांगना मेरे अजीजों। अनंत जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप चाहे जितना भी धन कमा लो, जितना संपत्ति कमा लो, जितना भी आप कर लो, कोई काम का नहीं रहेगा, कोई काम करेगा। आप अगर जीवन हमारा आज ही नष्ट हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारा जीवन अगर अच्छा होगा, हमारी चाल चलन अच्छी होगी, हमारा स्वभाव अच्छा होगा, परमेश्वर के वचनों के निमित्त होंगे हम, तो एक हमारे जीवन आज चाहे कल नष्ट हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाए तो कितनी बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर मुझे परमेश्वर प्रेम करता है और हमें एक अच्छा जीवन देना चाहता है। इसलिए मेरा जीजो, अगर आपको बुरा लगे 10 बार, लेकिन जो मुझे कहने का जो प्रभु ने अधिकार दिया है वो मैंने बोला है, वचनों के लिए मैं डांटा है। इस डांट को अगर जो कोई कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन अगर जो कोई पी लेता है, जो कोई मान लेता है, परमेश्वर से अनंत जीवन देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ओ रबा शेखे रे 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 बे 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 री हो दनबा शेखे मंदो ली ब्रुदनबा री हाला शेखे रे रूहा दनबा शेखे मोंदो री खाला सा री होला संबो री हाला सा खो दनबा। पवित्र आत्मा से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ। आज से पिता जितने देखने वाले, सुनने वाले 100 गुना फल आए। आज से इनका जीवन सुधर जाए, आज से ये सच्चाई पर चले, आज से पवित्रता में चले, आज से अपना रहन सहन चल चलन बदले, आज से इनका स्वभाव, इनका जीवन बदले। यीशु मसीह के नाम में,
सुरक्षित हो पिता परमेश्वर। आज सब तेरे आज्ञाकारी बनकर चले, तेरे डर तेरे भय में चले मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद और सहायता कीजिए। आप हमारे जीवन से हमारे जीवन में होकर चलिए, सिखाइए, हमें समझाए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु मुझे आपके योग्य बना मेरे पिता, आपके राज्य के लिए हमारी को बना मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सुनता अपना उतरा सकता हूँ। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता है, आमेन आमेन।